हेलो गाइस, वेलकम अगेन इन बायोटॉनिक्स। आज हमने टॉपिक उठाया हुआ है द इंडियन अर्थवर्म। लास्ट क्लास में मैंने द अर्थवर्म का जो एनालिड्स का जो जनरल फीचर्स था वो डिस्कस किया था। तो आज उसका अगला जो टॉपिक है अर्थवर्म वो हम डिस्कस करेंगे। गाइस, इसमें सिलेबस अगर आपने देखा होगा तो इसमें दिया हुआ है सिलेबस में नेरीज, अर्थवर्म एंड लीच। इसका आपको सीलोम एंड मेटामेरिज्म पढ़ना है एंड मोड्स ऑफ लाइफ इन पॉलीकीट्स पढ़ना है। तो मोड्स ऑफ लाइफ इन पॉलीकीट्स बहुत इजी सा टॉपिक है, इससे कभी क्वेश्चन मैंने देखा नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको स्टडी कर लीजिए। कोई भी टॉपिक हम छोड़ना, इजी टॉपिक, खासकर इजी टॉपिक को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। जो टॉपिक इजी है उसको एक बार थॉरो एक बार देख लें तो हम लोग बहुत इजीली उसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो मोड्स ऑफ लाइफ इन पॉलीकीट्स का नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगी, 1-1.5 पेज का है, वो आप उससे पढ़ लीजिएगा। और उसमें 5-6 मोड्स होते हैं वो जो पॉलीकीट्स शो करते हैं, और उनका एग्जाम्पल्स क्या है वो देख लीजिएगा। एंड देन सीलोम एंड मेटामेरिज्म, नेरीज, अर्थवर्म एंड लीच को मैं कंपैरेटिवली मैं पढ़ा दूंगी कि नेरीज, अर्थवर्म एंड लीच में कंपेयर करके पढ़ने से वो इजी होगा आपको लर्न करने के लिए। देन सीलोम एंड मेटामेरिज्म जो है ये इस पर स्पेशल फोकस हमें करना होगा। तो आज जो टॉपिक मैंने उठाया है अर्थवर्म है, ठीक है। अर्थवर्म के क्योंकि लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन है मैं देख रही हूँ, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसे एक क्वेश्चन है विच पार्ट फॉर्म्स द ब्रेन ऑफ अर्थवर्म। क्वेश्चन इजी है, विच पार्ट फॉर्म्स द ब्रेन ऑफ अर्थवर्म। तो इसका क्वेश्चन नंबर 65 है, सेरेब्रल गैंग्लिया इसका करेक्ट आंसर है। ये आप ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। और एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 32, पैरापोडिया इन फाइलम एनेलिडा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शंस ऑफ। तो आप देख सकते हैं किस लेवल का क्वेश्चन है, लोकोमोशन एंड रेस्पिरेशन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। हालांकि इसमें देखिए, अगर बच्चों को लोकोमोशन सिर्फ आपने अगर पढ़ा हुआ होगा तो कंफ्यूज कर जाएंगे, क्योंकि इसमें ऑप्शंस में कई तरह के, एक लोकोमोशन से और ऑप्शन है लोकोमोशन एंड डाइजेशन। तो जो भी आप पढ़ते हैं उसको थोड़ा डिटेल में जा करके थोड़ा सा थॉरो होकर के पढ़ें। लोकोमोशन एंड रेस्पिरेशन इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 32, ये भी आप देख लीजिएगा। गाइज, आज हम बात करेंगे अर्थवर्म के बारे में। अर्थवर्म जो है ये इसका सिस्टमैटिक पोजीशन देख लीजिए। सिस्टमैटिक पोजीशन में हम देखते हैं फाइलम, ये एनेलिडा है, ओके। फाइलम एनेलिडा का फीचर्स मैंने आपको बता दिया है। क्लास ओलाइगोकीटा, ओलाइगोकीटा ये ओलाइगोज एंड कीटा, ये दो बना हुआ है, ये दो वर्ड्स को जोड़ करके ओलाइगोकीटा। तो ओलाइगोकीट्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, फ्यू सीटी होते हैं। तो ओलाइगोकीट्स जो इंडियन अर्थवर्म है इसमें लोकोमोशन के लिए फ्यू सीटी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सीटी होगा लेकिन फ्यू। देन ऑर्डर ओपिस्थोफोरा, फैमिली मेगास्कोलिसिडी, जीनस फेरिथिमा, स्पीशीज पोस्ट्यूमा, ये इसका क्लासिफिकेशन है, सिस्टमैटिक पोजीशन है। देन आते हैं हम लोग इसका मेटामेरिज्म में। मेटामेरिज्म और इससे क्वेश्चंस मैंने क्या देखा हुआ है कि क्वेश्चंस जनरली दिखता है अर्थवर्म से, जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है किस सेगमेंट में क्या लोकेटेड होगा। जैसे ओवरी किस सेगमेंट में पाया जाता है, उसमें इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है टिफ्लोसोल, वो किस सेगमेंट में पाया जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस जो है इसमें आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो आप और जगह से भी क्वेश्चंस देख लीजिए कि अर्थवर्म से या एनालिड से किस तरह के क्वेश्चंस हैं, उसके बाद आप उस टॉपिक को थॉरोली पढ़ लें। तो ये देखिए आप 100 to 120 सेगमेंट्स, या जिनको हम मेटामर्स भी कहते हैं, ये हमें एक अर्थवर्म में मिलता है। देन क्लाइटेलम की बात करते हैं। लास्ट क्लास में भी हमने क्लाइटेलम की बात की थी कि क्लाइटेलम जो है वो एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एनालिड्स की बॉडी पे मिलता है, और ये जैसे ओलाइगोकीट्स हैं उनमें एक परमानेंट स्ट्रक्चर होता है। तो इंडियन अर्थवर्म एक ओलाइगोकीटा है, और इसमें जो इसका क्लाइटेलम होगा ये एक परमानेंट स्ट्रक्चर होगा, ये थ्रू आउट उसके लाइफ ये प्रेजेंट रहेगा। तो क्लाइटेलम जो है ये 14th to 16th सेगमेंट में हमें क्लाइटेलम मिलता है। और 14th to 16th सेगमेंट, जैसे कि मान लीजिए ये एक अर्थवर्म है, तो अर्थवर्म में ये एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं क्लाइटेलम। ये क्लाइटेलम जो है इस क्लाइटेलम के प्रेजेंस के अकॉर्डिंगली जो ऊपर वाला क्लाइटेलम से पहले वाला जो पार्ट है उसको हम प्री क्लाइटेलर रीजन कहते हैं, प्री क्लाइटेलर रीजन।
जो ये क्लाइटेलम वाला पार्ट है इसको हम क्लाइटेलर रीजन कहते हैं, और ये जो पार्ट है जो क्लाइटेलम के बाद है इसको पोस्ट क्लाइटेलर रीजन कहते हैं। ठीक है, तो इस हम क्लाइटेलम के प्रेजेंस के अकॉर्डिंगली अर्थवर्म की बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्री क्लाइटेलर, क्लाइटेलर एंड पोस्ट क्लाइटेलर। नाउ हम आते हैं बकल कैविटी। बकल कैविटी किस किस सेगमेंट्स में होता है? बकल कैविटी 1 से 3, थर्ड सेगमेंट, पहला से लेकर के तीसरा सेगमेंट में है बकल कैविटी। देन ईसोफेगस, तीसरा चौथा छोड़ करके, पहला तीसरा फिर चौथा छोड़ करके ईसोफेगस है, ये 5, 6 और 7, ये 3 सेगमेंट में ईसोफेगस हमको मिलता है। देन आता है मस्कुलर गिजर्ड। ये मस्कुलर गिजर्ड हमें 7 के बाद कोई गैप नहीं है, 8 to 9th सेगमेंट में हमें मिलता है मस्कुलर गिजर्ड। तो एक बार ध्यान से देखिए, 1 से 3, 5 से 7, देन 8 से 9। ठीक है, देन आते हैं स्टमक में। स्टमक हमें फिर कोई गैप नहीं है। देन 9 to 14 सेगमेंट में हमें स्टमक मिलता है। फिर आते हैं इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन का 15वां सेगमेंट से स्टार्ट होकर के टिल एंड ऑफ द बॉडी, लास्ट सेगमेंट तक हमें इंटेस्टाइन मिलता है। अब इंटेस्टाइन से एक चीज यहाँ इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आ रही है, टिफ्लोसोल। 26 से लेकर के 35वें सेगमेंट में टिफ्लोसोल प्रेजेंट होता है। अब ये टिफ्लोसोल क्या है? ये टिफ्लोसोल जो है ये इनफोल्डिंग ऑफ, इस तरह से इंटेस्टाइन का जब ये इनफोल्डिंग होता है दैट इज कॉल्ड एज टिफ्लोसोल। ठीक है, तो ये टिफ्लोसोल का क्या काम है? ये क्या करता है? इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। जैसे हमारे इंटेस्टाइन में भी विलाई है, तो सिमिलरली इसमें भी क्या है, अर्थवर्म में भी एक इस तरह से इनफोल्डिंग ऑफ इंटेस्टाइन है जो कि सरफेस एरिया सरफेस एरिया इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन के लिए। तो ये हो गया आपका टिफ्लोसोल। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, टिफ्लोसोल याद रखिएगा। टिफ्लोसोल किस से किस सेगमेंट में? 26 से लेकर के 35 सेगमेंट तक में टिफ्लोसोल पाया जाता है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात है कैल्सीफेरस ग्लैंड। कैल्सीफेरस ग्लैंड जो है वो स्टमक में, अर्थवर्म के स्टमक में कैल्सीफेरस ग्लैंड मिलता है। ये कैल्सीफेरस ग्लैंड जो है ये क्या निकालता है? ये ह्यूमिक एसिड, ये जो ह्यूमिक एसिड जो ह्यूमस में ह्यूमिक एसिड पाया जाता है उस ह्यूमिक एसिड को ये न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। कैल्सीफेरस ग्लैंड से जो भी सिक्रेशन निकलता है उसको वो ह्यूमिक एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। गाइस अब देखो ब्लड ग्लैंड्स, सॉरी गाइज, ब्लड ग्लैंड्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ब्लड ग्लैंड्स देखिए, ये 4th, 5th और 6th सेगमेंट में ब्लड ग्लैंड्स आपका जो है ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ब्लड ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करता है? ब्लड ग्लैंड्स प्रोड्यूस करता है ब्लड सेल्स एंड हीमोग्लोबिन। ब्लड सेल्स एंड हीमोग्लोबिन विच इज डिजॉल्व्ड इन ब्लड प्लाज्मा में डिजॉल्व रहेगा। ठीक है, अब देखिए हर्ट जो है ये 4 पेयर हर्ट है। देखिए हम लोग जो इंसान, भाई 1 पेयर ही हर्ट होता है हमारे पास, लेकिन देखो अर्थवर्म कितना दिलदार है, इसके पास 4 पेयर हर्ट है। ठीक है, और ये हर्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? 7, 9, 12, 13, ये 4 सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। गाइज ये क्या है ना, बड़ा कंफ्यूजिंग होता है जब आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, तो बड़ा कंफ्यूजिंग होता है कि कौन सा सेगमेंट कौन सा टेस्टिस ओवरी में मिक्स हो जाएगा, ओवरी टेस्टिस में मिक्स हो जाएगा, स्पर्माथिका वाला हम लोग जो है वो अपर्चर्स में मिक्स हो जाता है, वो सारे एक दूसरे में सेगमेंट मिक्स हो जाते हैं। तो आपको याद करने के लिए कुछ ना कुछ ट्रिक बनाना पड़ेगा आपको, ऐसे याद हो नहीं पाता है। तो थोड़ा सा एक छोटा मोटा ट्रिक मैं जो अपना बेतुका वाला ट्रिक मैं जो देती हूँ वो ट्रिक थोड़ा सा आपको बता दूँ, आपको पसंद आए तो याद कर लीजिएगा, और नहीं तो कोई अपना ट्रिक बना करके ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस आपको सेगमेंट से क्वेश्चंस रहता है। KVS में भी मैंने देखा है ये क्वेश्चंस पूछा गया है, जहाँ पे मैं गड़बड़ करके आई थी कि वो उल्टा पुल्टा मैंने सेगमेंट कर दिया था। तो ये जो है हर्ट देखिए 4 पेयर हर्ट है। ठीक है ना, मैं आपको बता रही हूँ कि हर्ट क्या अर्थवर्म बड़ा दिलदार है, एक नहीं उसके पास 4 हर्ट है। हम लोग क्या है कि एक बार किसी को, भाई कहते हैं ना थोड़ा सा कि एक ही दिल है कि एक किसी को ही दे सकते हैं। अभी देखिए इसके पास 4 पेयर ऑफ हर्ट हैं। अभी देखिए क्या है कि इसमें है
7th 9th 12th एंड 13, इसको कैसे याद करेंगे कि देखिए बच्चा जब होता है ना, जब हाई स्कूल में जाता है, अचानक से 7th क्लास में जाता है, तो उस टीनेज में होता है, पहली बार उसको जो होता है थोड़ा सा ये प्यार वाला फीलिंग आता है, तो वो क्लास 7th में, ठीक है, फर्स्ट टाइम क्लास 7th में। तो 7th सेगमेंट में याद रखिए पहला पेयर ऑफ हार्ट, 7th सेगमेंट एक याद हो गया। फिर क्या है उसने क्या है, फिर 7th में कुछ हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया। 8 में तो क्या हो गया कि 8 में उसने छोड़ दिया, 8 में उसको नहीं, 8 में हमको कुछ नहीं करना है भाई, एकदम 8 में हमको कुछ नहीं करना है। फिर एक साल आते आते फिर क्लास 9th में पहुंचा, 9th में जब पहुंचेगा तो फिर उसके अंदर वो फीलिंग आया कि नहीं भाई, फिर किसी ने फिर जैसे फिर कोई भूल गया, वो पुराना वाला जो जख्म था वो भूल गया, 9th क्लास तक में भूल गया, 9th क्लास में फिर आया, फिर नया माहौल उसको मिला, तो क्या हुआ फिर 9th क्लास में फिर उसको फिर सेकंड टाइम ऑफ उसने अपने हार्ट का यूज़ करेगा, ठीक है, अर्थवर्म सेकंड टाइम ऑफ। तो पहला पेयर तो था उसका यूज़ हो गया, सेकंड पेयर ऑफ हार्ट यूज़ करेगा 9th क्लास में, तो दूसरा हार्ट कहाँ, 9th सेगमेंट में। फिर 9th के बाद फिर क्या होता है, क्लास 10th आता है। क्लास 10th में बोर्ड का बहुत परेशानी होता है, बोर्ड अब नहीं, प्यार व्यार कुछ इस चक्कर में नहीं पड़ना, तो हार्ट का कोई यूज़ ही नहीं है यहाँ पे। 10th के बाद फिर 10th में ख़त्म हो गया। 11th में क्या है, 11th में भी कोई यूज़ नहीं है, 11th में नया जगह गए हैं, नया दोस्त यार मिल रहा है नया। अभी क्या है, 12th जो होता है लास्ट ईयर होता है स्कूल का, लास्ट ईयर, तो क्या है अभी भी थोड़ा सा फीलिंग आएगा मन में, ठीक है, कि हाँ इससे तो हम बहुत बिछड़ जाएंगे, जुदा हो जाएंगे। तो क्लास 12th में फिर से एक बार हार्ट का यूज़ करेगा वो, ठीक है। तो थर्ड पेयर ऑफ हार्ट कहाँ, 12th सेगमेंट में। अब क्या है, अब 12th के बाद फिर वो पहला का सारा प्यार ख़त्म हो गया। अब गए मान लीजिए इंजीनियरिंग कॉलेज में गए, मेडिकल कॉलेज में गए, या कहीं भी आ गए, मान लीजिए कॉलेज में कोई नॉर्मल कॉलेज में आ गए, तो ग्रेजुएशन में आ गए, तो फिर वहाँ पे फिर एक नया प्यार नेक्स्ट टाइम। तो इस तरह से 4 टाइम्स जो है हार्ट का यूज़ हुआ अर्थवर्म में। देखिए ये बेतुका है, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है कि हार्ट याद हो जाए कि 4 पेयर ऑफ हार्ट है अर्थवर्म में, और वो 4 पेयर कहाँ कहाँ, 7th 9th 12th एंड अंडर ग्रेजुएट यूजी या 13, ठीक है। तो ये 4 पेयर ऑफ हार्ट 4 टाइम यूज़ किया अर्थवर्म। तो अगर हार्ट का क्वेश्चन आएगा कि द हाउ मेनी पेयर्स ऑफ हार्ट आर देयर इन अर्थवर्म, 4 पेयर ऑफ हार्ट्स आर देयर, एंड in which segments they are present in 7th segment, 9th segment, then 12th segment and 13th segment। तो आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों को इस बेतुके से ट्रिक से अगर हार्ट का पोजीशन, लोकेशन अगर याद हो जाए, सेगमेंटेशन याद हो जाए, तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह अगर नहीं पसंद आएगा इस, तो कहीं आप कोई दूसरा ट्रिक आप आजमा लीजिएगा, लेकिन अगर मेरे इस ट्रिक से आपको याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। देन हम लोग आते हैं सेप्टल नेफ्रीडिया। सेप्टल नेफ्रीडिया देखिए क्या है, 15 टू लास्ट सेगमेंट तक जो है वो सेप्टल नेफ्रीडिया रहेगा। इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया 3 टू लास्ट सेगमेंट तक, ठीक है, 15 से लास्ट सेप्टल नेफ्रीडिया। इंटेग्यूमेंट्री, बॉडी का इंटेग्यूमेंट पूरा इंटेग्यूमेंट्स है, तो इंटेग्यूमेंट्री कहाँ तक रहेगा, लास्ट तक। देन फेरेंजियल नेफ्रीडिया, जो फेरिंजियल जोन है, फेरिंग्स वाला जो जोन है, उसमें फेरेंजियल नेफ्रीडिया रहेगा 4 5 6, ठीक है, 4 5 6 तक हमारा रहेगा फेरेंजियल नेफ्रीडिया। तो ये नेफ्रीडिया का ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, इसको भी याद रखिएगा, लोकेशन ऑफ नेफ्रीडियाज, ठीक है, कौन कौन से सेगमेंट में कौन कौन सा नेफ्रीडिया पाया जाता है, ये याद रखिएगा आप लोग। देन अब आ गया रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, इसको एकदम बढ़िया से याद रखिए, इसके सेगमेंट्स को, ठीक है। अगर कोई ट्रिक मुझे दिमाग में आता है, मैं आपको फिर इसको भी आप शेयर करती हूँ। देखिए हर्माफ्रोडाइट, सबसे पहले तो अर्थवर्म क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है, मतलब कि दोनों के दोनों सेक्सेस, मेल सेक्स ऑर्गन्स तथा फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म में मिलेगा, तो दे आर हर्माफ्रोडाइट इन नेचर। मोनोइशियस भी इसको कहते हैं, 2 तरह का टर्म होता है, मोनोइशियस एंड डाइशियस। तो हर्माफ्रोडाइट जो अर्थवर्म है वो मोनोइशियस है कि इसमें दोनों सेक्स ऑर्गन्स, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एज वेल एज मेल सेक्स ऑर्गन्स एक ही ऑर्गेनिज्म में मिलेंगे। अर्थवर्म में दोनों ऑर्गन्स मिलते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन जो होता है अर्थवर्म में क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। अब आते हैं टेस्टिस का लोकेशन। टेस्टिस का लोकेशन जो है वो 2 पेयर टेस्टिस है, ठीक है, और टेस्टिस का लोकेशन देखिए कहाँ है, टेस्टिस का लोकेशन है 10th और 11th सेगमेंट में, है ना। देखिए 2 एज बड़ा खतरनाक है ना, ये 10th क्लास, 10th 11th 12th वाला जो एज है वो बहुत खतरनाक एज है। तो टेस्टिस, ओवरी, ये लोकेशन यहीं पे हमको मिलेगा 10th में, और 11th में क्या है,
टेस्टिस का लोकेशन है। बॉयज क्या होते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, वो लोग पहले पहल करते हैं, तो टेस्टिस का लोकेशन पहले होगा 10th और 11th में। गर्ल्स क्या होती हैं, थोड़ा डरती हैं, उनको कुछ है भी मन में तो चुपचाप रहती हैं, तो उसका इसीलिए लोकेशन देखिए। अब वो भी इंटर सेगमेंटल है, वो सेगमेंट बाउंड्री के बाहर होती है ना, कि आगे जाएं पीछे जाएं, आगे जाएं पीछे नहीं, भाई बाउंड्री पे खड़े हैं, इधर से पापा भैया देख रहे हैं, आगे भाई पड़ोसी देख रहा है, तो बाउंड्री पे खड़ी है लड़की, ठीक है। तो ये देखिए इंटर सेगमेंटल 12th और 13th के बीच में है ना, ये यहाँ पे ओवरी का लोकेशन होगा। एक पेयर ऑफ ओवरी है 12th और 13th सेगमेंट के बाउंड्री में, लड़की ओवरी है या लड़की, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, लड़की खड़ी है बाउंड्री पे, इधर भी देख रही है, पीछे से पापा भैया देख रहे हैं, मार पड़ेगा, आगे से पड़ोसी देख रहा है, कंप्लेन कर देगा घर पे, तो क्या है 12th और 13th सेगमेंट के बीच में लड़की जो है खड़ी है, मतलब बाउंड्री पे खड़ी है, क्योंकि 10th और 11th में टेस्टिस है, ठीक है। 10th और 11th में 2 पेयर ऑफ टेस्टिस है, तो 10th और 11th पेयर हो गया टेस्टिस का सेगमेंट, और 12th और 13 का जो इंटर सेगमेंटल जो जोन है, इसमें यहाँ पे रहेगा ओवरी का लोकेशन। तो 10th 11th 12th 13 ये आप याद रखिएगा कि टेस्टिस, 2 पेयर ऑफ टेस्टिस है 10th एंड 11th में, और ओवरी कहाँ मिलता है, तो ओवरी है 12th और 13 के जो इंटर सेगमेंटल जोन है, इसमें ओवरी का लोकेशन है। अब बात करते हैं स्पर्माथिका। ये पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है स्पर्माथिका। ये स्पर्माथिका जो है ये 6 to 9 सेगमेंट में है, 6, 7, 8 एंड 9 सेगमेंट में 4 पेयर ऑफ स्पर्माथिका है, 6 में है, 7th में है, 8th में है और 9th में है। और स्पर्माथिकल अपर्चर्स मतलब स्पर्माथिका है क्या, स्पर्माथिका इज अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें जब क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, दो जब अर्थवर्म है, ये जब इस तरह से दोनों का वेंट्रल पोजीशन एक दूसरे पे इस तरह से ले करते हैं ये लोग, और जब स्पर्म को डिपॉजिट करता है, जो मेल स्पर्म है, वो मेल जो अर्थवर्म है वो फीमेल पे जब स्पर्म्स का डिपोजिशन करता है, तो ये स्पर्माथिका पे करता है, ठीक है। तो स्पर्माथिका जो है, स्पर्माथिकल अपर्चर्स जो है, सबसे पहले स्पर्माथिकल अपर्चर्स 5th to 9 सेगमेंट, ये देखिए ये इंटर सेगमेंटल, ये 5th to 6th में ये स्पर्माथिकल अपर्चर्स हैं। ये स्पर्माथिकल अपर्चर्स में ये क्या होगा, ये स्पर्म्स का डिपोजिशन करेगा, प्रोस्टेटिक जो ग्लैंड होता है, नरिशिंग फ्लूइड, उसके साथ में स्पर्म्स का डिपोजिशन यहाँ पे करेगा मेल फीमेल की बॉडी में। तो यहाँ पे स्पर्म्स का डिपोजिशन होगा, और उसके बाद फिर यहाँ पे स्टोरेज होगा स्पर्माथिका पे, ठीक है। तो स्पर्माथिका कहाँ प्रेजेंट होता है, 6th, 7th, 8th और 9th, 4 पेयर स्पर्माथिका है। ये चारों जो है यहाँ पे मेल का स्पर्म्स का ये स्टोरेज करेंगे। तो क्वेश्चन आ सकता है, द स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स टेक्स प्लेस इन, अगर ऑप्शन देख लीजिए, द स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स टेक्स प्लेस इन स्पर्माथिका, सेमिनाल वेसाइकल्स, बोथ, नन, ठीक है। तो नन तो होगा नहीं, ठीक है। सेमिनाल वेसाइकल्स और स्पर्माथिका बोथ इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि आफ्टर कप्यूलेशन स्पर्माथिका में स्पर्म्स का स्टोरेज होता है, एंड बिफोर कप्यूलेशन सेमिनाल वेसाइकल विच इज द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वहाँ पे स्पर्म्स का जो है स्टोरेज होता है। गाइस, तो ये था आपका जितने भी सिस्टम्स हैं फेरेटिमा में और मेटामेरिज्म है, जहाँ पे किस किस सेगमेंट में कहाँ पे कौन कौन सा ऑर्गन पाया जाता है, कौन कौन सा ऑर्गन का क्या फंक्शन है, किस किस ऑर्गन को किस किस सेगमेंट में हम इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस किस कौन सा ऑर्गन है किस सेगमेंट में पाया जाता है। तो इस सेगमेंट को आप अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा, मेटामेरिज्म में यही है। और बाकी का जो भी नोट्स वगैरह है मैं आपको बोल ही दी हूँ कि मैं आप टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगी। गाइस, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को इसी तरह प्यार देते रहें, और टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में इस टॉपिक को याद करें। थैंक यू। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम्स।